अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1.6 टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मेथड। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि ये साइंस रिलेटेड है, एंड मेथड का जो मतलब है वो है तरीका। साइंटिफिक मेथड कोई साइंसी तरीका है ये। अब इसमें पढ़ते हैं होता क्या है। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंसदान। साइंटिस्ट टेक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ मखसूस मराहिल होते हैं जो वो लेते हैं किसके लिए? किसी भी साइंसी काम को करने के लिए या कोई साइंटिफिक रिसर्च है उसको करने के लिए। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। वो जो स्टेप्स लेते हैं उनको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये जो स्टेप्स हैं ये नीचे हमें दिए हुए हैं, ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, जो भी कोई बायोलॉजिकल रिसर्च होती है यानी कि बायो की रिसर्च है, दी स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो उसमें जब हम ये स्टेप्स लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। तो कुछ जो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के वो हमें दिए हुए हैं, अब उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना किसी भी साइंटिफिक यानी कोई भी साइंसी मसला है उसको पहचानना। सबसे पहले कोई भी मसला है तो हमें क्या करना होगा? उसको पहचानना होगा। दूसरे हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, उसका मुशाहिदा करना। तीसरा है हमारे पास हाइपोथेसिस या हाइपोथीसिस, इसको हम उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं। चौथा है हमारे पास डिडक्शन। डिडक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़। चौथा है हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन में होता है कोई भी चीज़ डिडक्ट करना, माइनस करना। पांचवा है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे पास तजर्बे। और लास्ट पे हमारे पास है रिजल्ट्स मीन उसका आखिर नतीजा क्या आया है। तो फर्स्ट है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है, इन्वॉल्व है आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, एंड डिफाइनिंग तारीफ करना। अ साइंटिफिक प्रॉब्लम मतलब कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है, साइंसी मसला है तो वो क्या है उसको पहचानना, उसकी तारीफ आखिर के वो मसला है क्या, जो भी स्पेसिफिक इशू है या फिनोमेना है। दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिस पे जो साइंसदान है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, कि उस पर इंक्वायरी करना चाहता है कि वो मसला क्या है। सच प्रॉब्लम इज इधर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ये जो मसला होता है सच प्रॉब्लम, ये साइंसदान के अपने माइंड में भी आ सकता है या कोई साइंसदान से कोई भी पूछ भी सकता है। मतलब अगर किसी ने ये मसला साइंसदान से पूछा है तो उस टाइम भी साइंसदान के दिमाग में आ सकता है या इसके खुद भी दिमाग में आ सकता है ये मसला। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अब एग्जांपल मैंने दिया है कि एक जो बायोलॉजिस्ट है वो नोटिस करता है कि वो गौर करता है कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं इन एन एरिया, एक इलाके में आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल, के पौधे जो हैं वो एक मखसूस इलाके में ज़्यादा बढ़ रहे हैं जितने वो नॉर्मल और जगह पे नहीं बढ़ते। ये डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो एक साइंसी मसला बनाएगा, पैदा करेगा, डेवलप करेगा। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, के कौन कौन से अवामिल हैं, फैक्टर्स होते हैं अवामिल, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, कि कौन कौन से अवामिल हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं कि वो जो पौधा है वो ज़्यादा ग्रोथ, उसकी जो नशो नुमा है वो ज़्यादा हो रही है। कि अगर एक पौधा बाकी जगहों पे नहीं इतना बढ़ा, वो किसी एक जगह पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो देखेगा कि जिस जगह पे ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कौन कौन से अवामिल हैं, वहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ रहा है। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। किसी भी साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए ये एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी प्रॉब्लम का बन जाएगा। इंक्वायरी मीन कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसको अंडरस्टैंड करना। ये हमारे पास था रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा। कोई भी मसला है उसका जब मुशाहिदा हमने करना है तो उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशंस। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी मसला है उसके बारे में जो साइंसदान है वो ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, मुशाहिदा करेंगे। दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, वो 5 सेंसेस हिस्सों को यूज़ करेंगे। हम जो ह्यूमंस हैं हमारी वैसे भी हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। एक होती है हमारे पास टेस्ट, ठीक है, टच, विजन, हेयरिंग, स्मेल, यानी हम सूंघते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी जो सेंसेस हैं इनको यूज़ करेगा साइंसदान। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज, उसके अलावा वो पढ़ेगा और मुतालिया करेगा जो पहले पीछे रिसर्चेज हुई हैं उनको भी
जो इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हैं उनको भी पढ़ेगा। ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो क्वालिटेटिव भी होती हैं, क्वांटिटेटिव। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। ऑब्जर्वेशंस दो तरह की हमारे पास होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटी से लफ्ज़ है क्वालिटेटिव। इसमें ये वो वाली ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम लोग मैयर यानी उनकी पैमाइश नहीं कर सकते। इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मैयर्ड, कि जिनकी हम लोग पैमाइश नहीं कर सकते विद नंबर्स, कि हम नंबर्स के साथ उनकी पैमाइश नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते। अगर हम कहते हैं ये 4 चीज़ें 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि हम जो क्वालिटेटिव होते हैं उसमें हम नंबर्स को नहीं गिन सकते। फॉर एग्जांपल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, जैसे पौधा है, एक फूल है, उसका रंग क्या है। अगर फॉर एग्जांपल गुलाब का फूल है तो उसका रेड कलर है, ये उसका टेक्सचर वो किस, उसकी सतह कैसी है, स्मूथ है, रफ है, कैसी है। तो जब हम पौधे का वो देखेंगे, फूल का वो देखेंगे, तो उसको हम लोग पैमाइश नहीं कर सकते, हम उसके कलर की पैमाइश नहीं कर सकते, हम उसके कलर को गिन नहीं सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इसका कलर रेड है, इसका कलर येलो है, इसका टेक्सचर स्मूथ है, इसका रफ है। ये हमारे पास यानी हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। अब जो दूसरी हमारे पास है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डेटा। इसमें मेजरमेंट्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल डेटा होता है। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स वाला डेटा, जैसे 1 2 3 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी मीन मिकदार, कि हमारे पास कितनी मिकदार है, कितने नंबर्स हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, अगर एक दरख्त है और उस पर कुछ परिंदे बैठे हैं तो हम गिन सकते हैं कि एक दरख्त पे कितने परिंदे बैठे हैं, 1 2 3 4, हम इस तरह करके उसको गिन सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, जो क्या कहते हैं कि जो क्वांटिटी, जो नंबर वाली ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट मीन होती है, ज़्यादा अच्छी वो होती हैं देन क्वालिटेटिव से, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो इनवेरिएबल होती हैं। इनवेरिएबल मीन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, ये अनचेंज्ड होती हैं, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। मैयरेबल मीन इनको गिना जा सकता है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और इनको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये कितने नंबर हैं। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हैं 20 हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास थी ऑब्जर्वेशन। इट इज़ डेवलप स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी। हम लोग ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो साइंटिस्ट हैं वो डेवलप करेंगे एक स्टेटमेंट कि वो हमारे पास प्रूव करेगी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसके आंसर को, जब हम उसको स्टडी करेंगे। यानी वो हमारे पास साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है उसका जवाब भी हो सकता है। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी, तो वो जो एक आर्जी जवाब हमारे पास होगा उस साइंटिफिक प्रॉब्लम का, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है, साइंसी मसला है, उसका जो एक हमारे पास आर्जी जवाब होगा उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम, यानी एक मसला है तो उसका सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं होगा, एक मसले का बहुत सी हाइपोथेसिस होती हैं। हाइपोथेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। इट इज़ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। प्रोपोज स्टेटमेंट का मतलब है सजेस्टेड स्टेटमेंट, यानी एक वो हमारे पास तजवीज़ की हुई होती है किसी भी प्रॉब्लम के आंसर करने के लिए। इट ऑलवेज मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल हैं उनके साथ ये मैच होती है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने का भी हमेशा हमारे पास एक वे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन मीन कि किसी भी चीज़ से हमने कोई चीज़ डिडक्ट कर दी है। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। साइंसदान जो होते हैं वो डेवलप करते हैं लॉजिकल रिजल्ट्स, कुछ लॉजिकल नतीजे अखज़ करते हैं फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस से। सच लॉजिकल रिजल्ट, जो ऐसे लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, उनको हम लोग डिडक्शन कहते हैं। यूजली डिडक्शन जो होती है फॉलो करती है पैटर्न को इफ़ देन स्टेटमेंट्स के। साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि इफ़ हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू है देन फिर व्हाट माइट बी द रिजल्ट्स, तो उसका जवाब क्या होगा। यानी इफ़ एंड देन का ये मतलब है कि इफ़ लगाएंगे कि अगर एक हाइपोथेसिस ठीक है तो फिर उसका जो हमारे पास नतीजा क्या होगा, यानी इफ़ एंड देन 2 टाइम्स हम यूज़ करेंगे। इन्होंने इधर एग्जाम्पल दे दिया हाइपोथेसिस और डिडक्शन की। कि अगर एक लीफ डिस्कलरेशन, लीफ होते हैं पत्ते, डिस्कलरेशन में होते हैं कि उनका जो रंग है वो बेरंग हो जाए, ठीक है, डिस्कलर हो जाए। लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है नशोनुमा, स्टंट का मतलब होता है रुक जाए। इन अ प्लांट के अगर एक पौधा है उसके जो पत्ते हैं वो बेरंग हो गए हैं और जो उसकी नशोनुमा है वो रुक गई है, तो आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, और वो किस वजह से हुआ है कि ज़मीन में आयरन की कमी हो गई है।
तो उसकी डिडक्शन, ये हमारे पास एक मसला था, हाइपोथेसिस बनी, तो उसकी हमने डिडक्शन ये दी कि इफ़ और देन, अब इसमें हमने लगाना है कि इफ़ आयरन डेफिशिएंसीज काजिंग द सिम्टम, कि अगर आयरन की कमी की वजह से ये अलामात आई हैं, कौन कौन सी अलामात, कि लीफ डिस्कलरेशन हुई है और स्टंट ग्रोथ हुई है, देन एडिंग आयरन, तो फिर जब हम, अगर ये चीज़ हो गई, अगर ये अलामात होंगे, तो फिर हमने आयरन को ऐड करना है मट्टी में, और इससे हमारे पास क्या होगा, जो कलर्स हैं, रंग हैं, वो बेहतर होंगे पत्तों के, एंड प्रोमोट प्लांट ग्रोथ, और जो पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो होने लग जाएगी, वो प्रमोट होने लग जाएगी। तो इस तरह डिडक्शन में हमने इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, की कोई भी साइंटिफिक मेथड है तो उसका जो बेसिक सबसे स्टेप है वो होता है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। हमने पीछे पढ़ा है कि जो एक मसला होता है उसमें सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं होती, एक मसले के लिए हम बहुत सी हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो क्या होगा, जो साइंसदान होंगे वो उन हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तजर्बे करेंगे। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बा हमारे पास कामयाब हो जाएगा, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव इनकरेक्ट। उनमें से जो एक हाइपोथेसिस है वो हमारे पास ठीक आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और जो अल्टरनेट का मतलब होता है जो उसके बदले में दूसरे हाइपोथेसिस हैं वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे, वो गलत साबित हो जाएंगे। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो इनकरेक्ट, जो गलत हाइपोथेसिस थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो प्रूव वन इज एक्सेप्टेड, और जो एक हमें लगा है कि ये ठीक है, जो प्रूव हुआ है एक, उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हम एक जो हाइपोथेसिस ज़्यादा से होंगे उस पर क्या करेंगे, साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनमें से जो एक हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाएगा ठीक, सक्सेसफुल, और जो दूसरे हैं अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास गलत साबित हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, फिर जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उस पर क्या मज़ीद जो साइंसदान है उस पर और डिडक्शंस बनाएंगे। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और उस पर फर्दर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कंफर्म करेंगे करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस के, जो हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ है उसको और ज़्यादा उस पर काम करेंगे कि वाकई करेक्ट था, तो उस पर कंफर्म करेंगे। ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो स्टेप है वो है रिजल्ट्स, नताइज। साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं साइंसदानों ने उससे वो कुछ डेटा जो होते हैं वो इकट्ठा करते हैं। दे यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, यानी अदाद शुमार का एनालिसिस करते हैं, ग्राफ्स और ग्राफ्स को यूज़ करते हैं इसको करने के लिए, नताइज को निकालने के लिए, ताकि वो समराइज करें रिजल्ट्स को, कि जो रिजल्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर सकें। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेज, उसके अलावा जो साइंसदान होते हैं वो हमारे पास शामिल करते हैं लिस्ट आल रेफरेंसेस की इन द समरी, यानी वो जो समराइज करते हैं रिजल्ट्स को, उसमें वो जो रेफरेंसेस होते हैं उसकी भी एक लिस्ट ऐड करते हैं। और वो कौन से रेफरेंसेस होते हैं, जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली होती है, जो सोर्स उन्होंने यूज़ किया होता है उसके रिजल्ट्स को बनाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, तो वो जो सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको, ताकि वो सोर्स के वो ठीक है उसको बताने के लिए वो अपने रेफरेंसेस ऐड करते हैं कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक्नॉलेज, तस्लीम करना कि जो उन्होंने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिए हैं वो ठीक हैं। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, जो साइंसदान होते हैं वो पब्लिश करते हैं जो उनकी फाइंडिंग, जो उनके मतलब नताइज निकलती हैं उनको साइंटिफिक साइंसी जर्नल्स में और बुक्स, किताबों में और रिसालों में शाया करती हैं। दे आल्सो शेयर देयर फाइंडिंग, उसके अलावा वो जो अपनी फाइंडिंग्स होती हैं उनको शेयर करते हैं विद अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदानों से भी। फॉर दिस पर्पज़ दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, और इस मसले के लिए, इस मकसद के लिए वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं, साइंसी रिपोर्ट बनाते हैं, एंड गिव प्रेजेंटेशन, उसके अलावा प्रेजेंटेशन देते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं या सेमिनार्स हो रहे होते हैं उनमें जाके वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हमारे पास एक अगर रिज़ल्ट आ गया कि एक साइंटिफिक मेथड है तो उसमें ये हम स्टेप्स करेंगे, पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, डिडक्शन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एंड देन लास्ट पे आके उस चीज़ का रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पे आके हमारा टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल।